एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक कुशल लोहार रहता था जिसका नाम रघु था। वह अपने मजबूत इरादों और कठिन परिश्रम के लिए जाना जाता था। उसी गांव के पास एक घना जंगल था जहां एक महान मुनि संत देवदत्त साधना करते थे। रघु को संतों और उनकी तपस्या में विश्वास नहीं था। वह हमेशा कहता कि पुरुषार्थ ही सबसे बड़ी ताकत है, किसी साधना से कुछ नहीं मिलता। एक दिन रघु की बनाई तलवार राजा के दरबार में प्रस्तुत की गई, लेकिन वह कमजोर साबित हुई। अपमानित होकर वह जंगल की ओर चला गया और मुनि देवदत्त से मिला। मुनि ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, केवल बाहरी शक्ति ही नहीं, आंतरिक धैर्य और संतुलन भी जरूरी है। जैसे आग में सही ताप पर धातु को ढाला जाता है, वैसे ही जीवन में संयम और समझदारी की आवश्यकता होती है। रघु ने पहली बार धैर्य और ध्यान का महत्व समझा। मुनि ने उसे कुछ दिन अपने साथ रुकने का आग्रह किया। वहां रहते हुए रघु ने देखा कि संत केवल साधना ही नहीं बल्कि सेवा भी करते थे। वे घायल जीवों की सहायता करते और गांव वालों को शिक्षा देते। धीरे धीरे रघु का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने सीखा कि केवल ताकत ही नहीं बल्कि संयम और करुणा भी जीवन में आवश्यक है। जब वह गांव लौटा तो उसकी बनाई वस्तुएं और भी मजबूत और टिकाऊ होने लगीं, क्योंकि अब वह उन्हें सही धैर्य और संतुलन के साथ बनाता था। कुछ समय बाद राजा ने उसकी तलवारों की प्रशंसा की और उसे राजकीय लोहार नियुक्त किया। पर अब रघु में अहंकार नहीं था, बल्कि वह ज्ञान और विनम्रता से भरा हुआ था। उसने अपने अनुभव से सीखा कि असली ताकत केवल हथौड़े की चोट में नहीं बल्कि मन की स्थिरता और सही दृष्टिकोण में होती है।